नमस्कार छात्रों। जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के अंतर्गत आज हम तीसरा जो माध्यम है डॉक्यूमेंट्री, इस डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा करेंगे। छात्रों, डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यू ड्रामा या वृत्तचित्र या रूपक, आलेख रूपक भी कहते हैं, जो टेलीविजन की विभिन्न विधाओं में प्रमुख है। छात्रों, डॉक्यूमेंट्री शब्द जो है फ्रेंच भाषा के डॉक्यूमेंटेर शब्द से बना है। डॉक्यूमेंटेर, जिसका प्रयोग यात्रा चित्रों के पर्याय में हुआ है। छात्रों, डॉक्यूमेंट्री को मराठी में माहितीपट कहते हैं। यह टीवी या फिल्म प्रोग्राम है जो किसी व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना पर बनाया जाता है, उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। इस फिल्म में विविध उद्देश्य अथवा ध्येय होते हैं। कौन कौन से ध्येय होते हैं? डॉक्यूमेंट्री में घटनाएं रिकॉर्ड की जाती है और उसमें तर्क का उपयोग भी किया जाता है। महत्वपूर्ण घटना या व्यक्ति के संदर्भ में मत अभिव्यक्त करने के लिए तथा दर्शकों को उसकी जानकारी प्राप्त करा देने के लिए डॉक्यूमेंट्री का उपयोग किया जाता है। छात्रों, डॉक्यूमेंट्री का कार्य समूह में किया जाता है। किसमें किया जाता है? समूह में किया जाता है। इसमें एक मुख्य रूप से डायरेक्टर होता है और इस डायरेक्टर के साथ कैमरामैन, रिसर्च टीम, असिस्टेंट तथा प्रोडक्शन टीम आदि कार्य करते हैं। इसमें कैमरा, माइक, आवश्यकता अनुसार साहित्य, यदि कोई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री हो तो कुछ ऐतिहासिक चित्रों को भी स्टूडियो लिया जाता है, जो स्टूडियो आदि का प्रयोग भी इस डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए किया जाता है। छात्रों, डॉक्यूमेंट्री में दृश्य साक्षात्कार आदि रॉ मटेरियल इकट्ठा करके एप्पल नाम के मैक संगणक पर ले जाते हैं। बाद में उस पर संस्कार किए जाते हैं। उस संस्कार में आवाज़ देना, दृश्य और मुलाकात संहिता के अनुसार लगाना, शीर्षक, उपशीर्षक तथा अंतिम शीर्षक जोड़ना, इन सभी प्रक्रिया को हम एडिटिंग कहते हैं। अंत में डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाती है। ये हो गई है डॉक्यूमेंट्री की प्रस्तावना। छात्रों, अब हमें देखना है कि डॉक्यूमेंट्री का स्वरूप किस प्रकार होता है। छात्रों, डॉक्यूमेंट्री में व्यक्ति या घटना या ऐतिहासिक बातों पर या किसी संस्था से संबंधित फिल्म या टीवी प्रोग्राम बनाया जाता है। दर्शक को जानकारी देना या सामाजिक हित ध्यान में रखकर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और उसे प्रसारित भी किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री दृक्श्राव्य माध्यम है, अतः दृश्य की वजह से डॉक्यूमेंट्री अपना प्रभाव प्रेक्षक पर छोड़ देती है। मानव कल्याण हेतु एक सोच या विचार लोगों तक पहुंचाने का कार्य डॉक्यूमेंट्री करता है। डॉक्यूमेंट्री के द्वारा जनमत तैयार किया जा सकता है, जो समाज विघातक बातों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उपयोगी होता है। डॉक्यूमेंट्री में किसी व्यक्ति का जीवन पट भी होता है। जनता में प्रेरणा निर्माण करने वाली वस्तु का इतिहास भी हो सकता है। जन उपयोगी जानकारी अथवा जनता के शिक्षा देने वाली घटना आदि डॉक्यूमेंट्री के विषय होते हैं। डॉक्यूमेंट्री में कलाकार नहीं होते हैं, परंतु आवश्यकता हो तो कोई पात्र खड़ा करने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेकर पात्र दिखा दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्री में संवाद लेकर नहीं होता। मानव निर्मित किसी भी प्रकार के सेट्स नहीं होते हैं। उसमें यथार्थता होती है और उसका समालोचन किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। इसमें नाटकीय रूपांतर किया जा सकता है। कभी कभी साउंड ट्रैक
को प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री में साक्षात्कार लिया जाता है और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाया जाता है। छात्रों, साक्षात्कार डॉक्यूमेंट्री की सर्वसामान्य बात है। फिल्म मेकर किसी घटना या व्यक्ति की जानकारी देने के लिए कभी कभी खुद भी कैमरे के सामने आ जाता है। फिल्म मेकर प्रश्न उत्तर के रूप में जानकारी इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट्री के द्वारा पेश किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री के द्वारा पेश किया जाता है। छात्रों, डॉक्यूमेंट्री के 7 प्रकार है। वह इस प्रकार है, देखिए। डॉक्यूसोपस पहला प्रकार है। दूसरा है रियलिटी टीवी। तीसरा है फ्लाई ऑन द वॉल। चौथा है मिक्स्ड और पांचवा है सेल्फ रिफ्लेक्सिव। छठा है डॉक्यू ड्रामा और सातवां है फुल्ली नरेटेड। इस प्रकार डॉक्यूमेंट्री के 7 प्रकार है। परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना होती है कि डॉक्यूमेंट्री के टिम्ब प्रकार है। उसका सही उत्तर है ये 7 प्रकार जो है डॉक्यूमेंट्री के हमें दिखाई देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री की विशेषता इस प्रकार है छात्रों कि डॉक्यूमेंट्री एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसमें एक टीम कार्यरत होती है। जानकारी देना, किसी समस्या का समाधान निकालना, जनमत तैयार करना आदि विविध उद्देश्य हेतु डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। डॉक्यूमेंट्री सुनी और देखी जाती है। दृश्य रूप में होने वाली है प्रभावशाली सिद्ध होती जा रही है। वह किसी उपेक्षित विषय का महत्व समझाती है। अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों की जानकारी देती है। वो ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाती है जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणा दे सकती है। इसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। वह वास्तव पर आधारित होती है। वह अभिनय और कलाकार विहीन होती है। वह संदर्भ स्रोतों के रूप में प्रयुक्त की जाती है। धन्यवाद।